बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह के फज़ल व करम से हम सब भी बहुत अच्छे हैं। अल्लाह पाक से ये दुआ है कि ह अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान के साए में महफूज़ रखे और अपनी रहमतें हमेशा हम सब पर नाज़िल करे। आमीन सुम्मा आमीन। जून का महीना तो तकरीबन आज जून की 13 तारीख है एंड अभी तक बारिश का कोई नामो-निशान नहीं, यहाँ तक कि दूर-दूर कोई कोई भी बादल नहीं है। लगता ही नहीं कि जून महीने में बारिश होने वाली है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला की जल्दी से बारिश हो जाए, क्योंकि पानी की इतनी तकलीफ़ हो रही है एंड लगता नहीं कि जब तक बारिश होगी ये पानी की तकलीफ़ जाने वाली है। इसलिए जल्दी से जल्दी बारिश का मौसम शुरू हो जाए, ये अल्लाह पाक से दुआ है। महँगाई तो अपने पूरे ज़ोर पर है। जब से ये ईरान का वॉर हुआ है ना, महँगाई इतनी बढ़ गई है कि मैं क्या ही बोलूँ। एंड हम जैसे लोग, कॉमन मैन, मिडल क्लास के लोग जो जिनकी लिमिटेड इनकम होती है, वो कैसे खर्च करें और कैसे सेव करें ये समझ में नहीं आता। घर का खर्च चलाना, हर फैमिली मेंबर और बच्चों की ज़रूरतों का ख़्याल रखना एंड साथ ही साथ सेव करना, ये ना हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा टास्क बन गया है। कैसे करना है ये समझ ही नहीं आता। जब तक कि मैं वीडियो आगे लेके चलूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप क्या-क्या ट्रिक्स लगाते हैं अपना घर चलाने के लिए? ज़रूर लगाते होंगे कि वो बहुत मुश्किल होती होंगी। जिनके पास अरबों-खरबों रुपए, मैं उनकी बात कर ही नहीं रही। मैं हम लोगों की बात कर रही हूँ जो लिमिटेड इनकम है, जिनके हाथ में लिमिटेड इनकम है, उसी में से उन्हें खर्चा करना है, उसी में से घर चलाना है, उसी में से सबकी ज़रूरतों को पूरा करना है एंड उसी में से हो सके तो सेव करना है अपने फ्यूचर के लिए। इस मुश्किल में हमें ऐसा कोई सॉल्यूशन मिल जाए, ऐसा कोई दुकान मिल जाए जहाँ डिस्काउंट भी हो एंड सामान भी बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, तो हम लेडीज़ तो वहाँ दौड़ते हुए जाएँगे, राइट? ऐसे में हमारे महीने के या वैसे भी ग्रोसरी शॉपिंग्स पर मैं भरोसा करती हूँ डीमार्ट पर, जहाँ मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। हाथ में जो पैसे हैं, उसमें जो सामान चाहिए वो आ भी जाता है, थोड़ी बहुत सेविंग भी हो जाती है एंड क्वालिटी का सामान भी मिलता है। बस कुछ बातों का मैं ध्यान रखती हूँ शॉपिंग करते वक़्त, ताकि ओवर पैसे ना खर्च हो जाए एंड बजट आपके हाथ से बाहर ना निकल जाए। तो मैं घर से बाहर निकली थी डीमार्ट में ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। ये महीने की शॉपिंग नहीं थी, महीने की शॉपिंग तो 1 तारीख को हो जाती है, 2 बार करती हूँ मैं महीने की शॉपिंग। ये बीच में कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं निकली थी। बिस्मिल्लाह बोलकर मैं निकली अपने घर से बाहर, डीमार्ट की तरफ मैं गई। अभी मैं करती क्या हूँ कि जो चीज़ें मुझे चाहिए उसका मैं लिस्ट बनाती हूँ, बगैर लिस्ट बनाए मैं बाहर नहीं निकलती। अब उस लिस्ट में पहले तो वो सब कुछ लिखती हूँ जो मुझे चाहिए। हुँ, ऐसा नहीं है इम्पोर्टेंट, कम इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं, बस सब कुछ लिख लेती हूँ जो मुझे चाहिए। अब इस लिस्ट में से मैं वो चीज़ें सिलेक्ट करती हूँ जो मुझे बहुत ज़रूरी है एंड जिसके बगैर मेरा नहीं चलेगा। चाहिए मतलब चाहिए। उन चीज़ों को मैं टॉप पर रखती हूँ एंड उसे अपने बजट में बिठाती हूँ। पॉइंट नंबर 2, जब ये चीज़ें शॉपिंग हो जाती है, तब आती हूँ मैं उन चीज़ों पर जो कि कम इम्पोर्टेंट हैं या जिसे नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। अगर मेरा बजट मेरे हाथ में है और मेरे पास अभी बैलेंस बाकी है, तब मैं उन चीज़ों के लिए हाथ डालती हूँ, वरना मैं उन चीज़ों के लिए हाथ नहीं डालती। तो आप ऐसा कर सकते हैं, तो ये भी एक बोलते हैं ना, एक अच्छी खासी, ये भी एक आइडिया है अ, अपने शॉपिंग को अपने बजट में रखने का, कि लिस्ट बना के रख सकते हैं एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही लें, जो कम इम्पोर्टेंट है उसे आप आगे के लिए या जब पैसा है तब खरीद सकते हैं, या नहीं चाहिए तो नहीं खरीद सकते, अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं खरीद सकते। इस तरीके से अगर हम अपना थोड़ा दिमाग लगाते हैं, थोड़ी-सी समझदारी दिखाते हैं एंड अपना दिल थोड़ा-सा कंट्रोल में रखते हैं, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि जब औरतें शॉपिंग पर जाती है तो उनका दिल हर चीज़ पर आ जाता है, हर चीज़ खरीदने की कोशिश करती है एंड हो जाता है ये कि बजट हो जाता है आउट ऑफ कंट्रोल। सो अगर हम थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे, थोड़ी-सी समझदारी लगाएँगे, अपने दिल को अपने कंट्रोल में रखेंगे, तो ज़रूर हम बजट में शॉपिंग कर सकेंगे, ज़रूर। हम फीमेल्स हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना?
तो आपके लोकेलिटी में अगर डीमार्ट है तो ज़रूर एक बार डीमार्ट में विज़िट कीजिए। भले शॉपिंग करने की नीयत से ना जाएँ, मगर वहाँ के डिस्काउंट वग़ैरह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कितनी-कितनी डिस्काउंट आपको मिलती है चीज़ों पर। किराना स्टोर में यकीन मानिए कि किराना स्टोर में और डीमार्ट के प्राइसेज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपके बजट में एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। अगर आप डीमार्ट में शॉपिंग करते हैं तो, और या कोई भी शॉपिंग मॉल हो आपके लोकेलिटी में, एक बार जाकर एक्सप्लोर करें। मुझे सिर्फ डीमार्ट का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं सिर्फ डीमार्ट के बारे में बात कर रही हूँ, तो आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मेरी सारी ज़रूरत की चीज़ें मैंने ले ली थी। अब मैं ऊपर की तरफ आई थी, यहाँ पर सारे क्लिप्स होते हैं, जैसे वो छोटे-बड़े क्लिप्स, और बच्चों के लिए हेयर बैंड्स एंड रबर बैंड्स एंड इधर सारे कंघिया, कोम्ब वगैरह भी थे, एंड ब्रशेज़ भी थे, मेकअप के ब्रशेज़ भी थे, दूसरे ब्रशेज़ भी थे, बच्चों के लिए भी थे एंड बड़ों के लिए भी थे। मैं इस तरीके के क्लिप्स इस्तेमाल करती हूँ, तो वो मैंने ले लिए थे। साथ ही साथ नेल कटर वगैरह, ये सब छोटी-मोटी चीज़ें, कैंचियाँ वगैरह, बैग्स वगैरह, बच्चे बड़ों सबके कपड़े होते हैं यहाँ पर। एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए मैं ऊपर आई थी वो है छतरी। वैसे छतरी कहीं भी मिल जाती है, मगर मैं डीमार्ट आई थी तो यहीं से सोचा कि यहीं से मैं छतरी भी ले लूँ। तो जैसे कि हर चीज़ का प्राइस अभी बढ़ गया है, उसी तरीके से छतरी कैसे पीछे रह सकती है। तो छतरी के लिए तकरीबन मुझे 350 पौने 400 रुपए पे करने पड़े थे। ये था डीमार्ट का प्राइस। अब इसका एक्चुअल प्राइस मार्केट में क्या है मुझे नहीं पता, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तकरीबन हर मॉडल की छतरी थी यहाँ पर। वो लंबी वाली छतरी थी जिसे ऊपर डंडी होती है एंड जिसका हैंडल गोल होता है, एंड दूसरी वो लेडीज़ छतरी भी थी, फोल्डिंग छतरी भी थी, कलरफुल छतरी भी थी, ब्लैक छतरी भी थी। तो मुझे कलरफुल में कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, तो मैंने ब्लैक कलर की छतरी ले ली थी। बाकी मुझे एक तवा भी लेना था, नॉन स्टिक तवा एक्चुअली लेना था, लेकिन उससे बेटर ऑप्शन मुझे मिल गया था तो वो मैंने ले लिया। एंड साथ ही साथ मुझे कढ़ाई लेनी थी, तो मेरे लिए जिस तरीके की कढ़ाई की मुझे ज़रूरत है उस तरीके की कढ़ाई मैंने ले ली थी। ये मैं घर पे पहुँच गई थी एंड मम्मी को सारा सामान दिखा रही थी, क्योंकि मम्मी का अप्रूवल हर सामान में बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये कढ़ाई मैंने ली थी, छोटी-सी है क्योंकि मुझे उसी तरीके की कढ़ाई की ज़रूरत थी, तो उसी तरीके की मैंने ले ली। वैसे मम्मी दूसरी कढ़ाई लेने वाली है, मैंने तब तक के लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लिया था। आइए देखते हैं मैंने क्या-क्या सामान लिया। ये मैंने कोकम लिया था, हम कोकनीस कोकम बहुत इस्तेमाल करते हैं। सोल कढ़ी बनाने के लिए कोकम लिया था, गुड़ लिया था, मुझे पूरन पोली बनानी थी, क्लिप्स लिए थे। मैंने इमली और गुड़ का चटनी ली थी, कढ़ाई ली थी। मैंने एक अच्छा वाला नॉन स्टिक तवा लिया था जो कि डोसा एंड चपाती दोनों में बना सकते हैं, एंड मैंने ये कोबरे का पैकेट लिया था। ये है वो इमली और खजूर की चटनी, नॉट गुड़, इमली एंड खजूर की चटनी। तो एक-एक चीज़ मैं निकाल रही थी और मेरी मम्मी को भी दिखा रही थी। ये चौपाटी चटनी है जो कि पानी पूरी में इस्तेमाल होती है, एंड मैंने मंचिंग के लिए कुछ चने सेंग भी ले लिए थे, मैगी का पैकेट भी ले लिया था। ये सेंग है, सेंग अच्छे मिलते हैं वहाँ पर, एयर टाइट कंटेनर में मिलते हैं। एंड आँवले का अचार मेरी मम्मी को बहुत पसंद है, तो आँवले का अचार ले लिया था। साथ ही साथ ये था बड़ी सिप, सौंफ, एंड एक मैंने थैली भी ले ली थी जो कि 30 रुपीज़ की आई थी डीमार्ट से। एंड ये कुरमुरे जो कि मुझे भेल एंड मुझे चूड़ा दोनों बनाना था। एंड सेव का पैकेट सेवइयों के लिए, ये मैंने मिक्स दाल ली थी खिचड़े के लिए। बेसन का पैकेट लिया था, बेसन बहुत इस्तेमाल होता है मेरे घर में। नारियल लिया था, सोल कढ़ी एंड मटन के लिए भी नारियल की ज़रूरत थी। चने का दाल का पैकेट लिया था जो कि मुझे शामी कबाब भी बनाने थे, एंड मुझे ये भी बनाना था, पूरन पोली। साथ ही साथ रवे का पैकेट लिया था एंड अमूल बटर का पैकेट लिया था, छतरी ली थी। तो ये मेरा पूरा शॉपिंग था, एंड आइए बिल देखते हैं कितना हुआ एंड मुझे डिस्काउंट कितना मिला। ये है पूरा बिल, आज की जो शॉपिंग मैंने की थी उसका बिल है, एंड बिल हुआ था तकरीबन 2514 रुपए का। 2514 रुपए का। नीचे आप देख सकते हैं डिस्काउंट मुझे मिला है तकरीबन 730 रुपए का डिस्काउंट।
तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग एंड ये था मेरा व्लॉग। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।